Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Klim Mughal and in this video I'll teach you about some unspecific indefinite pronouns. So first of all we'll define an indefinite pronoun. तो याद रखें an indefinite pronoun is a pronoun that refers to an unspecific person or thing. तो ये अनस्पेसिफिक जो पर्सन्स और थिंग्स को रिफर करने वाले जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ये कौन कौन से हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये मैं आपके सामने रखता हूं। तो ये यहाँ पर मैंने डिटेल में इन सब को लिखा हुआ है और हम इनके साथ साथ मीनिंग्स भी जानते हैं और फिर हम इसके बाद में हम इनका इस्तेमाल जानेंगे कि किस तरह से हमने इनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर मैंने देखा है एवरीवन और एवरीबॉडी। तो ये ऑल द पीपल के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि अनस्पेसिफिक होते हैं। और आगे देखें तो समवन और समबॉडी का इस्तेमाल है, ये अ पर्सन इसका मतलब है, यानी कि एक पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आगे बढ़े तो हम देखते हैं नो वन और नो बॉडी। तो यहाँ पर गौर करें कि नो वन जो है उसके दरमियान में स्पेस है कि नो के बाद हमने स्पेस छोड़ते हुए फिर वन लिखना है, इनको इकट्ठा नहीं जोड़ना हमने, जबकि नो बॉडी के दरमियान में कोई स्पेस नहीं। और ये नो पर्सन के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। आगे देखें एवरीथिंग, तो ये ऑल द थिंग्स के मीनिंग में इस्तेमाल होंगे। समथिंग अ थिंग के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। नथिंग ये नो थिंग्स के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एवरीवेयर इन ऑल द प्लेसेस के मतलब में इस्तेमाल होता है। समवेयर इन अ प्लेस के मतलब में इस्तेमाल होता है। नोवेयर इन नो प्लेसेस के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एनीवन या एनीबॉडी इसका मतलब इट डजंट मैटर हु होता है। और एनीथिंग इट डजंट मैटर व्हाट थिंग, यानी कि क्या चीज उसके लिए इस्तेमाल होता है। और एनीवेयर इट डजंट मैटर वेयर कि किस जगह के लिए ये इस्तेमाल होता है जिसके हमें उससे कोई गरज नहीं होती। तो आगे जब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं तो यहाँ पर हम इस्तेमाल के अंदर इन मतलब के अलावा दो डिफरेंट ये मतलब भी देखते हैं जो कि एक्शन और आइडिया के लिए ये देते हैं। तो गौर करें यहाँ पर समथिंग जो है वो एक एक्शन के लिए मतलब दे रहा है। समथिंग ऑफुल हैज हैपेंड, तो यहाँ पर ये समथिंग जो है वो एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पर आप एवरीथिंग को देखें तो ये एक आइडिया पेश कर रहा है। तो ये थोड़े से कह लें कि अनकॉमन जो मतलब है जो कि हम इन इनडेफिनेट प्रोनाउन से हासिल कर सकते हैं, तो उनकी तरफ यहाँ पर एक इशारा दिया गया है। यू मस्ट टेल मी एवरीथिंग, तो यहां पर एवरीथिंग से मुराद आइडिया है ना कि कोई चीज। आगे अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं। तो यहां पर ये याद रखने कि ये जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं इस लिस्ट के अंदर, इनके बाद में हम आम तौर पर एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सिंगुलर वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। मगर अगले हिस्से में हम इनके बाद में दे, देम और देयर का इस्तेमाल नॉर्मली या आम तौर पर करते हैं। और अगर समवन और समबॉडी ये वाले वर्ड्स हों, यानी कि जो वन और बॉडी के साथ बनते हैं, और उनके मुतल्लक जब हमें क्लियर हो कि वो समवन या समबॉडी जो है वो आया एक मर्द है या कि कोई खातून है, तो उस वक्त हम उनके लिए ही, शी, हिम, हर, हिज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि हमने इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद एक तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है और आगे चलकर हमने सिचुएशन पर गौर करते हुए दे, देम, देयर का इस्तेमाल करना है। या फिर अगर हमें पता हो कि आया वो जो समवन या समबॉडी है वो कौन है, कि आया वो
मर्द है या कि खातून है तो फिर हम उनके लिए ही, शी, हिम, हर, हिज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गौर करें जरा एग्जांपल्स पर। एनीवन कुड यूज वाटर फ्रॉम डिस्पेंसर। यहां पर हमने एनीवन का इस्तेमाल एक असर्टिव सेंटेंस के अंदर किया हुआ है। तो ये मत समझिए कि एनी के साथ बनने वाले जो वर्ड्स हैं हम उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर गौर करें तो आगे एवरीवन वाज डूइंग देयर वर्क। तो यहां पर गौर करें तो हमने ये जो वाज है ये सिंगुलर वर्ब की तरफ इशारा देता है कि यहां पर हम इनके बाद में एक सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे हम देखें तो दे, देम और देयर में से देयर का इस्तेमाल देख रहे हैं। तो आगे देखें समवन या समबॉडी लॉस्ट देयर हिज बैग। तो ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको अभी समझाया कि अगर समवन और समबॉडी के अल्फाज हों तो फिर हम अगर जानते हों कि वो कोई मर्द है या कि खातून है तो फिर हम ही, शी, हिम, हर, हिज का इस्तेमाल आगे कर लेते हैं। मगर अगर हम देयर का इस्तेमाल करें तो वो बेटर ऑप्शन है और नॉर्मली हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। समवन या समबॉडी लॉस्ट देयर हिज बैग। तो बेटर तो ये है कि आप समवन लॉस्ट देयर बैग या समबॉडी लॉस्ट देयर बैग का इस्तेमाल करें। और अगर आपको क्लियर है कि वो मर्द है या कि कोई खातून है तो फिर आप हिज के साथ भी जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं समवन लॉस्ट हिज बैग। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका एक और इस्तेमाल देखते हैं कि ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं इनके बाद में हम एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए जरा, लेट्स गो समवेयर नाइस। तो यहां पर ये नाइस जो है इसका हमने इस्तेमाल किया इस समवेयर के बाद जो कि एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और आगे देखिए ईसा हैड टॉयज बट एवरीवन एल्स हैड नथिंग। तो यहां पर आप गौर करें तो हमने ये एवरीवन के बाद में एल्स का इस्तेमाल किया है। तो हम एल्स का भी इस्तेमाल इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद में कर लेते हैं। और आगे देखें तो हमने देखा कि अब हमने समवन के साथ एक पोजेसिव फॉर्म को शो किया है कि यानी इन वर्ड्स के साथ हम पोजेसिव फॉर्म को भी शो कर सकते हैं। समवन्स बॉल इज इन आवर कैरेज। तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी और एस लगाकर हमने ये पोजेसिव फॉर्म को शो किया। तो लास्ट एग्जांपल देखें, आई नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीबॉडीज प्लान्स। तो यहां पर एवरीबॉडी के अंदर हमने अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया जो कि उसकी पोजेसिव फॉर्म को शो करता है। तो ये वो कुछ स्पेसिफिक इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जिनका इस्तेमाल आज हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप इनको अपने इंग्लिश में अब बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दैट्स ऑल, गुड बाय।